स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य। शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना है, आपकी आस्था की सराहना है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों की सहभागिता है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध समुत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, यह भारत विश्व का हृदय है। साक्षात जगदीश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगदीश्वरी राधा रुक्मिणी सीता आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। प्रबुद्ध योग भ्रष्ट यहाँ जन्म लेते हैं। शूरवीर मनीषी आचार्य यहाँ जन्म लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, दिगंत। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि दिशा का तो कहीं अंत नहीं होता, लेकिन श्रुति ने दिगंत शब्द का प्रयोग किया है, तो प्रसंगानुसार उसका क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि आर्योचित आचार विचार से विहीन भूभाग का नाम दिगंत है। अब विकास के नाम पर यदि भारत को दिगंत बनाने का प्रयास चल रहा है तो पास की बात हुई या नहीं। इसलिए हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास के चपेट में आकर कहीं भारत दिगंत न हो जाए। आर्योचित शील सौजन्य सिद्धांत से विहीनता भारत में न आ जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही साथ पर्यावरण, राजनीति और विकास तीनों को एक विधा से ही परिभाषित और उद्भाषित करने की आवश्यकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये ऊर्जा के स्रोत हैं। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उभय सम्मत विकास के व्यामोह में आकर ये दूषित न हो जाएं, इसका प्रयास करना चाहिए। आजकल पृथ्वी विकास के नाम पर महायंत्रों का प्रचुर प्रयोग होने के कारण इतनी क्षुब्ध और कुपित हो गई है कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। इसलिए वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही विकास को, राजनीति को, पर्यावरण को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और वस्तु की संरचना, इसी को हम राजनीति कहते हैं, विकास कहते हैं। इसी के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। तुलसीदास जी महाभाग ने अष्टावरण का उल्लेख किया है।
पार्थिव प्रपंच का उपादान कारण, पार्थिव प्रपंच का उदय निलय विलय स्थान पृथ्वी एक आवरण है। उसकी अपेक्षा उसका उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष जल आवरण है, अग्नि आवरण है, वायु आवरण है, आकाश आवरण है, अहम तत्व आवरण है, महतत्व आवरण है, अव्यक्त प्रकृति प्रधान आवरण है। 8 आवरण सतिक्रांत अतीत आत्म तत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने लिखा, अष्टावरण भेद पुनि, साथ ही साथ प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति से जो पारंगत अतीत परमात्मा तत्व है, वह हमारे आपके हृदय में अंतरात्मा प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अहमात्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। हृदय को इतना महत्व क्यों दिया गया है? एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड है। पुंडरीक माने कमल, पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड है। उसके अंदर जो सुशील अर्थात अवकाशप्रद आकाश है, छिद्र है, उसमें यह क्षमता है कि अंतःकरण का वह अभिव्यंजक संस्थान है। अंतःकरण में क्षमता है कि प्रत्यगात्मा का वह अभिव्यंजक संस्थान हो जाता है। जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान अंतःकरण है। जीवात्मा जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही उल्लसित है। वेदांत प्रस्थान की यह विशेषता है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को जगत का निर्माता भी मानते हैं और जगत के रूप में उद्भासित होने वाले भी मानते हैं। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण होते हैं। जिनकी मान्यता के अनुसार वेदांत प्रस्थान के अनुसार सिद्ध सर्वेश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए समय समय पर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण भी होते हैं। गुलाब में का बीज, बीज का अर्थ है अंकुरोत्पादनी शक्ति से विशिष्ट सामग्री। गुलाब के बीज में जहाँ अंकुर आदि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, कंटकों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, वहाँ इन सबसे विलक्षण दिव्याति दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को भी व्यक्त करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार हमारे भगवान ने जगत बनाने की क्षमता है। जीवों को 84 लाख योनियों में समुल्लसित करने की भावना है। साथ ही साथ स्वयं भी श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होने की क्षमता है। कोई भगवान पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि आप जगत बना सकते हो। जीवों को उनके कर्मानुसार शरीर प्रदान कर सकते हो, लेकिन स्वेच्छापूर्वक श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकते। हमारे भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण भी होते हैं, यह अभिप्राय। एक विलक्षण बात है, आर्य समाजी सज्जनों ने भी, मैं सज्जन कहता हूँ, मैं किसी की निंदा ही नहीं करता, यथा योग्य सबका परोवरीय क्रम से सामंजस्य आता हूँ। आर्य समाजियों की दृष्टि में भी श्री रामकृष्ण आदि
मुक्त जीव के अवतार सिद्ध होते हैं, तो जीव का उत्कर्ष उन्होंने माना न। मुक्त जीव में वह क्षमता है कि वह श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण हो सकता है। और एक विलक्षण बात है, लगभग 1 महीने से मैं इस तथ्य को उद्भाषित करता हूँ, सावधान। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, अर्थात जिनकी मान्यता के अनुसार ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर उनके प्रस्थान के अनुसार दार्शनिक विधा से विचार करने पर सगुण निराकार सिद्ध होता है। वैशेषिकों का ईश्वर, नैयायिकों का ईश्वर, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता, सगुण निराकार कोटि का सिद्ध होता है। लेकिन ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। यदि निराकार का साकार होना अवतार है, तो निर्गुण का सगुण होना अवतार हुआ या नहीं? यदि आपने ईश्वर को सगुण मान लिया तो अवतार को तो आपने मान ही लिया। इसलिए अगर कोई कहे हम अवतार को नहीं मानते लेकिन ईश्वर को सगुण निराकार मानते हैं, तो कहना चाहिए आपके मुख में घी शक्कर, गुड़ जीविका न्याय, आपने तो अवतार मान लिया। यदि निराकार का होना, निराकार का साकार होना अवतार है, तो सगुण का अर्थ ही होता है निर्गुण का सगुण होना अवतार है। अगर गुण के मूल में गुण माने तो क्या होगा? गुण के मूल में अगुण माने तो क्या होगा? पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। गुण के मूल में गुण माने तो आत्माश्रय दोष की प्राप्ति होगी, अन्योन्याश्रय दोष की प्राप्ति होगी, चक्रक दोष की प्राप्ति होगी, अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। अगर गुण के मूल में अगुण माने तो वदतो व्याघात नामक दोष की प्राप्ति होगी। उत्तर क्या है? निर्गुण तत्व ही वास्तव में सगुण सा प्रपंच के रूप में उल्लसित है। निर्गुण में गुण कल्पित तादात्म्य संबंध से सन्निहित है। जात्या भाषम चला भाषम वस्तुआ भाषम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। दार्शनिक पक्ष कठिन लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ। 1 अरब वर्ष बाद सही जब इन तथ्यों को समझेंगे तभी कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, इन तथ्यों को समझने का भरसक यत्न करना चाहिए। ये ऐसी घाटी है, 1 अरब वर्ष बाद सही फिर कभी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, इस घाटी को पार किए बिना कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत ही विजयी है। और कोई सिद्धांत सिद्ध होता ही नहीं, विजयी हो ही नहीं सकता है। हमने संकेत किया, सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, समृद्धि का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। जगत कितने समय तक रहता है, प्रलय की अवधि कितने समय तक रहती है, किस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसके ठीक विपरीत क्रम से प्रलय की सिद्धि होती है। इन सब तथ्यों को समझने के लिए वैदिक सिद्धांत का विज्ञान आवश्यक है। अब तक के प्रवचन का सार निकला, तत्व मीमांसा तो वेदादि शास्त्रों के आधार पर ही संभव है। आजकल जो आक्षेप होता है वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर, जाति को लेकर, वही गले नहीं उतरती है जाति। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का वचन है, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता कुल धर्मा सनातना। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अर्जुन ने अपनी भावना व्यक्त की, संभावित युद्ध के चपेट में आकर के सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति न आ जाए, इनका विलोप न हो जाए। अब ध्यान दीजिए, जाति धर्म कुल धर्म, सनातन जाति धर्म कुल धर्म,
इनके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। इनको विकृत करने की भावना वाले विकृत हो गए, इनको विलुप्त करने की भावना वाले विलुप्त हो गए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहे और जनसंख्या बिना परिवार नियोजन गर्भपात के संतुलित रहे। इसकी अमोघ विधा का नाम ही सज्जनों सनातन जाति व्यवस्था, वर्णम व्यवस्था है। साथ ही साथ हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट गणपति जी महाराज का एक शब्द है, फल चौर्य। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। आजकल मैं उदाहरण देता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैंने विधिवत अग्नि का त्याग किया है। मैं भोजन नहीं बना सकता, अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे भोजन करने से मना नहीं किया जाता, भोजन दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। सनातन सिद्धांत के अनुसार स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या सिद्धिम विन्दति मानवः। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से सनातन वर्ण व्यवस्था का विलोप हो चुका है, वहाँ लाचारी है। वैकल्पिक ब्राह्मण बनावें, वैकल्पिक क्षत्रिय बनावें, वैकल्पिक वैश्य बनावें, वैकल्पिक शूद्र बनावें। कदाचित वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधान नहीं हो सकेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए परंपरा से भारत, नेपाल, इन देशों में जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था है, इनको विकृत विलुप्त करने का प्रयत्न न करके इनके स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव को समझकर इनके अनुपालन का प्रयास करना चाहिए। इतना मैंने संकेत किया। अब धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र को लेकर जो भी जिज्ञासा हो, आप लोग विनम्र तो हैं ही, मर्यादा की सीमा में प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर आपको प्राप्त होगा। धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र को लेकर हेलो, श्रद्धेय शंकराचार्य जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहता है, वो भी आचार्य परंपरा से आया हुआ प्रश्न है, मत है। ये मत है उनका, मेरा प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं। ये मेरी जिज्ञासा बहुत दिन से है और इसका आज तक शमन नहीं हुआ है। बौद्ध जो हैं प्रच्छिन्न सनातनी हैं, वैदिक हैं, समझ गए? शंकराचार्य प्रच्छिन्न बौद्ध नहीं, बौद्ध प्रच्छिन्न सनातनी और वैदिक हैं। बौद्ध तो पहले बौद्ध प्रच्छिन्न बौद्ध सनातनी और वैदिक हैं, शंकराचार्य पूर्ण वैदिक हैं। अच्छा सुनिए, बैठ के सुनिए। देवी देवताओं की स्तुति शंकराचार्य ने की या नहीं? वैष्णव लोग तो केवल भगवान विष्णु और उनके अवतार की स्तुति करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने पांचों देवों की स्तुति की या नहीं? 4 मठों की स्थापना की या नहीं? भारत की अखंडता का मार्ग प्रशस्त किया या नहीं? साथ ही साथ हम एक संकेत करना चाहते हैं। क्या संकेत करना चाहते हैं? भगवान शंकराचार्य को प्राप्त करके सरस्वती स्वार्थ समन्विताभूत नित्या सरस्वती वेदवाणी पूर्ण रूप से चरितार्थ भी। भगवान शंकराचार्य के बारे में हम एक संकेत करते हैं, वो सन्यासी हो गए थे, परंतु योग बल से उन्होंने जान लिया कि माताजी, मेरी माताजी देह त्याग करने वाले हैं। योग बल से पहुंच गए। माता का विधिवत जब माता ने शरीर त्यागा, श्राद्ध दाह संस्कार किया, इससे बढ़कर कर्मकांड में क्या उपासना, क्या आस्था होगी? 4 मठों की स्थापना की,
एक एक मठ में देवी देवता को प्रतिष्ठित किया, इससे बढ़कर उपासना की क्या प्रतिष्ठा होगी। आकाश मार्ग से नभव मार्ग से गमन करने की क्षमता थी या नहीं, योग की से बढ़कर क्या प्रतिष्ठा होगी। तत्व ज्ञान के बारे में तो कहना ही क्या, समग्र वैदिक वाङ्मय उनको पा करके कृतार्थ भाव प्रच्छन्न बौद्ध नहीं, बौद्ध जितने हैं वो प्रच्छन्न सनातनी या वैदिक हैं। साथ ही साथ मैं संकेत करता हूँ विज्ञान के विद्यार्थी जो हैं वो भी ध्यान दें। शंकराचार्य ने जो कुछ प्रकरण ग्रंथों में स्तुति ग्रंथों में लिखा, बैठ जाओ देवता हो, देवता हमने कहा क्या कह रहा हूँ। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। कोई वैज्ञानिक इसका खंडन कर ले। रस्सी नहीं है तो उसमें सर्पधारा माला भूषण दंडादि की प्रतीति कैसे हो सकती है। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता। सब कुछ मिथ्या है कह दिया, लेकिन साक्षी तो मिथ्या नहीं है ना। बौद्ध सिद्धांत से विलक्षणता आ गई यानी विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, किसी पदार्थ का पूर्ण विनाश नहीं होता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एवं तत्र का परिदेवना। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। बंध्यापुत्र न तत्वतः न माया से ही उत्पन्न हो सकता। बंध्यापुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। तो हमने क्या कहा, विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती शंकराचार्य का सिद्धांत, बाद असाक्षिक नहीं होता शंकराचार्य का सिद्धांत, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। कौन खंडन करेगा। और आजकल का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है। मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। पदार्थों के मूल में एनर्जी है, मैटर का मौलिक रूप एनर्जी है। और भगवान शंकराचार्य ने जो सिद्धांत प्रस्थापित किया वेदादि शास्त्र सम्मत, वो उनका मत नहीं, वेदों का तात्पर्य ही उनके ग्रंथों के माध्यम से व्यक्त है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। शंकराचार्य का सिद्धांत विज्ञान भी मानता है, उसी मार्ग पर चल के कल्याण भी हो सकता है। शंकराचार्य के सिद्धांत को स्वप्न में भी कोई डमाडोल नहीं कर सकता। डमाडोल करने वाले डमाडोल होगा। अगला प्रश्न, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं? अच्छा आप कह रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में दंडवत। गुरुदेव, मैं पेशे से R&D इंजीनियर हूँ और विज्ञान के ऊपर कार्य करने के लिए मेरी इच्छा है। मैं यह जानना चाहता हूँ, जो आपने अभी ज्ञान दिया जिसमें आपने कहा कि जो परमाणु के अंदर ऊर्जा है, जो ऊर्जा सम्मिलित है, जैसे आज के युग में जो महायंत्रों का उपयोग बार बार हो रहा है और जिससे कि विकृति आ रही है। जैसे मैंने वृंदावन में पिछले बार आपसे प्रश्न किया था तो आपने कहा था महायंत्रों के बार बार उपयोग से और उस तरफ बढ़ने से प्रकृति का विनाश होता है। तो मैं गुरुदेव यह जानना चाहता हूँ कि जो गौ माता का गोबर का उपयोग हम ईंधन की तरह कर सकते हैं, या उस ज्ञान विज्ञान को सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान और महायंत्रों के बीच में अगर हम सामंजस्य बनाना चाहें ताकि हमारी प्रकृति का या प्रकृति देवी का भी नाश ना हो। और आज वर्तमान परिस्थिति में क्योंकि देखने में आता है कि महायंत्र हमारे जीवन के बहुत ही एक ज़रूरी उपयोगी मतलब एक हिस्से में आ चुके हैं, तो इसके बीच में सामंजस्य बिठाना ठीक रहेगा या महायंत्रों को छोड़कर हमें वैदिक विधान से ही अपने विकास को देखना पड़ेगा। प्रणाम। महायंत्र बनने क्या हुआ जी? सुनिए, एक होता यंत्र, एक होता महायंत्र। एक होता दर्शन, एक होता है विज्ञान, एक होता व्यवहार। दर्शन विज्ञान व्यवहार। इधर यंत्र माने जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संज्ञक पंच कृत्य में किसी एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र है।
वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र होता है, यही ना। प्रज्ञा माने बुद्धि और प्राण शक्ति जानते ही हैं। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। एक नियम है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर मनु जी के समय में ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, वे महायंत्रों के निर्माण में समर्थ नहीं थे, तो मनु जी को क्यों लिखना पड़ा 1163 में महायंत्र प्रवर्तनम। शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्र के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। अब सुनिए, बेरोजगारी किसकी देन है? महायंत्रों की देन है या नहीं? अच्छा, महायंत्र माने क्या हुआ? श्रम कम उत्पादन अधिक, यही ना। आखिर श्रम कम हो उत्पादन अधिक हो, खपत अधिक हो, यही ना। तो श्रम कम होगा उत्पादन अधिक। महायंत्रों के द्वारा एक व्यक्ति जितना काम करता है, महायंत्रों के द्वारा होता क्या है? 50 व्यक्ति का काम यंत्र 5 मिनट में कर लेता है। बेरोजगारी बढ़ती है या नहीं? पर्यावरण के लिए महायंत्र घातक है या नहीं? संक्रामक रोग, ट्रेन वायुयान इत्यादि से अमेरिका का रोग यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ की विभीषिका वहाँ पहुँची जाएगी या नहीं? वर्ण संकरता को की देन है या नहीं? महायंत्रों का प्रयोग करने पर कर्म संकरता भी संभव है या नहीं? बेरोजगारी संभव है या नहीं? पर्यावरण की हत्या संभव है या नहीं? और प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति की दुर्बलता संभव है या नहीं? तो मनुष्य के रह क्या जाएगा? अब तो यंत्र ही उत्तर देने में समर्थ है। विद्यालय बंद कर दीजिए, यंत्र को प्रश्न कीजिए, यंत्र उत्तर दे देगा। मनुष्यों की उपयोगिता समाप्त कर देगा यंत्र। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा आविष्कार तो हो गया है, क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसलिए महायंत्र प्रवर्तनम, बेरोजगारी न बढ़े, पर्यावरण कलुषित न हो, इन सब दृष्टियों से मानव जीवन का जो उद्देश्य है उस पर विकास के नाम पर पानी न फेरा जा सके। मैं एक संकेत करता हूँ, क्या संकेत करता हूँ? महायंत्रों के द्वारा मनुष्य का जो जीवन है वो भोग योनि के रूप में परिणत कर दिया जाता है। तो जगत की संरचना का जो प्रयोजन है उसी पर पानी फेरने में महायंत्र समर्थ है या नहीं? महायंत्रों के द्वारा क्या होगा? मानव जीवन की सार्थकता ही विलुप्त हो जाएगी। मनुष्य अगर केवल भोगायतन होता, कर्मायतन और ज्ञानायतन भी नहीं होता, तब तो ठीक है। इसलिए महायंत्रों का जो प्रवर्तन है वो घातक ही सिद्ध। आज न सही कल, कल न सही परसों, महायंत्रों के पक्षधर ही महायंत्र को निरस्त करने के लिए उत्सुक होंगे, बाध्य होंगे। अन्यथा पूरा महायंत्र सबको निगलने में समर्थ हो जाएगा। और कोई प्रश्न? हाँ, पूछिए जी। आपके चरणों में कोटि कोटि कोई नमन। कह सकते हैं अभी तो माइक का प्रयोग कर रहे, तो मैं अक्लिष्ट उपयोग करता हूँ। मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। जिन दिनों कंप्यूटर की कीमत 80,000 थी 22 साल पहले, उन दिनों कंप्यूटर हमने लिया, सीखा। तो आधुनिक यंत्रों का मैं सबसे अच्छा उपयोग कर रहा हूँ। कंप्यूटर पर 180 ग्रंथ लिख चुका हूँ, हाथ से लिखता, फिर प्रेस को देता। तो यंत्रों के उपयोग में भी क्या। दूसरी बात है, कंप्यूटर नाम सुना है, देखा ही होगा, आपके पास होगा। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, उनके विदेशी शिष्य और प्रशिष्यों ने ही कंप्यूटर की संरचना की। बाइनरी सिस्टम पर हमारा ग्रंथ भी है, इसलिए कंप्यूटर भी गोवर्धन मठ पुरी पीठ की देन है। आगे जी, आपके चरणों में कोटि नमन करते हुए वहाँ से जी भविष्य
हाँ ठीक है, फर्स्ट पूछे। दैनिक जीवन में एक प्रश्न आता है, कई बार दुविधा ये होती है कि सत्य और धर्म दोनों में से चुनना पड़ता है, दैनिक वो रोजगार की समस्या है जीवन, तो इसमें जो दुविधा होती है उसमें धर्म और सत्य में से किसका मार्ग चुना जाए, इस पर आपका मार्गदर्शन मिल जाए धर्म और तो। सत्य सत्य और धर्म दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? दुविधा है, इसीलिए सुनिए, अभी तो उत्तर जी। का हुआ है। नहीं सत्यात् परो धर्म, सत्य तो धर्म है ही। सत्य नहीं धर्म होगा तो असत्य का नाम धर्म होगा क्या? लेकिन सत्य बोलने की सत्यम के आगे शिवम सुंदरम भी है। जी। शिवम कल्याणप्रद हो, हितकर हो, सुंदरम आनंदप्रद हो। बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए, गीता का 17वां अध्याय अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम चयत, परमात्मा तत्व अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है। इसीलिए अनुद्वेग कर वाणी में ऐसा बल होना चाहिए कि उद्वेग या क्षोभ उत्पन्न करे, सत्य भी प्रिय भी हो, हितकर भी हो। तो सत्य, सत्यम, शिवम, सुंदरम, इनमें तालमेल बैठा के बोलना चाहिए। तो सत्य तो सत्य है ही। आगे 3 और 2 5 होगा, या 4.25, 5.25, 5.5, 6, 7, 8। सत्य तो एक ही होगा। नहीं सत्य से नानात्वम, श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद 3 और 2। कई विद्यार्थियों ने तो 6 लिखा, 3 और 2, 7, 8, उनको तो शून्य। लेकिन जिन्होंने 4.25, 5.25, 5.5 लिखा, 3 और 2, उनको भी नंबर नहीं दिया गया। मुस्कुरा के अध्यापक ने देख लिया, नंबर किनको दिया? 3 और 2 जिन्होंने 5 लिखा, समझ गए? तो सत्य तो एक ही है, 3 और 2 5। सत्य के निकट है 4.25, 5.5, 5.25, लेकिन वो भी उत्तर तो नहीं मान लिया। गणित तो गणित ही है। आगे और क्या पूछ रहे हैं? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मेरे जो गुरुदेव हैं वो मथुरा से हैं, वृंदावन हरिवंश महाराज, प्रेमानंद महाराज। और काफ़ी समय से मैं उनसे दीक्षा ले चुकी हूँ और उनका नाम भी भज रही हूँ। लेकिन पहली बार मैंने जब रामायण पढ़ी तो रामायण से एक चीज़ निकल के आई कि कहीं ना कहीं जो भगवान शिव खुद राम का नाम जपते हैं तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। उसके बाद मैंने खुद भगवान शिव के श्री चरणों में ध्यान लगाया तो मैंने कहा, हे भगवान, कोई ऐसा रास्ता मुझे दिखाओ जो आपका भी अपमान ना हो और मेरे गुरुदेव का भी ना हो, दोनों का साक्षात्कार मुझे चाहिए। तो काफ़ी समय जब मेरा नाम ध्यान चलता रहा तो मुझे एंड में आया जय श्री राम राधे श्याम। तो अब मेरी जो गति है वो इस पे आके मेरा पूरा दिन स्कूटी चलाते में या चलते में यही नाम चलता है। कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ अपने गुरु के प्रति? गुरु जी हैं, गुरु जी से स्वीकृति ले ली, मना तो नहीं करते होंगे? नहीं, उन्होंने यही कहा श्री राम राधे श्याम जब, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, उन्होंने जो कहा ठीक है, आप जो करें वो भी ठीक है। गलत दोनों में कोई नहीं बैठे। हाँ पूछिए जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, वर्तमान परिस्थितियों में एक अनेक साधुओं के द्वारा एक मांग उठ रही है जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना। क्या वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए? पहले सुनिए, एक प्रश्न और है गुरु जी। एक का उत्तर पहले सुन लो। बैठ। मनमोहन सिंह जी का नाम सुना है? अशोक सिंघल जी का नाम सुना है? अशोक सिंघल जी आदि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनके पास गए, गंगा जी को लेकर कोई समस्या रखी, हुआ क्या, मनमोहन सिंह जी ने सोचा कि भाजपा बाजी न मार ले, विश्व हिंदू परिषद वाले बाजी न मार लें, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी। दशा वही और बद खड़ा। ऐसे अगर शासन तंत्र के द्वारा
गोवंश की रक्षा का प्रकल्प भी चला दिया जाए, शासन तंत्र के बस की बात नहीं कि गोहत्या रोक सके। इसलिए हमारी संस्कृति के अनुसार जब तक शासन तंत्र नहीं होगा तब तक गोवंश की समग्र रक्षा कैसे होगी। दूसरी बात यह है, ध्यानपूर्वक सुनिए, इस महायांत्रिक युग में महायंत्रों के माध्यम से जिन कार्यों का संपादन होता है, महायंत्रों के माध्यम से स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विकृत और विलुप्त हुए बिना नहीं रहती। महायंत्र की देन क्या है? महायंत्रों के माध्यम से जिन कार्यों का संपादन होता है, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप सुनिश्चित है। अब बैलगाड़ी का तो कहीं कहीं दर्शन होता है, तो बैलों का वंश कैसे रहेगा? उसकी उपयोगिता ही नष्ट कर दी किसने? ट्रैक्टर आदि ने। ध्यान गया आपका या नहीं? हल में खेती में जब बैल का उपयोग ही नहीं होगा तो बैल को कटने के अलावा कृत्रिम दूध बने तो जर्सी गाय आदि पाले तो अंत में क्या होगा? गोवंश का नाश होगा ही। इसलिए जिसकी उपयोगिता को हम नष्ट कर देते हैं उसकी प्रजाति का नाश हो ही जाता है। अब वन का विलोप हो रहा है ना महानगर के नाम पर, वन्य प्राणियों का भी विलोप हो रहा है, गांव का विलोप हो रहा है, ग्रामीण पशुओं का विलोप हो रहा है। धीरे धीरे महानगर को ही आदर्श माना या नहीं? एक महानुभाव ने कहा स्मार्ट सिटी, फिर उनको संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक एडजेक्टिव विशेषण लगा दिया, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। कुछ भी लगाइए, महानगर में रहना आपको भी पसंद होगा ही, बुरा न मानो, होली है। महानगर में रहेंगे तो शुद्ध मिट्टी सुलभ होगी क्या? शुद्ध पानी सुलभ होगा क्या? शुद्ध प्रकाश सुलभ होगा क्या? प्रचुर आकाश सुलभ होगा क्या? शुद्ध मनोभाव सुलभ होगा क्या? शुद्ध मुस्कान का सुलभ होना संभव होगा क्या? जया बच्चन, अमिताभ बच्चन से मुस्कान कृत्रिम सीखेंगे या नहीं? तो क्या हुआ? महानगर में रहने पर भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना देना मनुष्य को, यही विकास है क्या? विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते समय सृष्टि की संरचना, उसके प्रयोजन का ज्ञान रखना चाहिए। सृष्टि की रचना का जो प्रयोजन है उसको ध्यान में रखकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। सृष्टि की रचना का प्रयोजन क्या है? नारायण श्रीमद् भागवत 10:87 एक ही जगह वैदिक वांग में स्फुट रीति से सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। अब आप सुन लीजिए, आजकल विकास की क्या परिभाषा है सिरोही जी? पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं उनको विकृत कर दो, यही ना। अब पुरुषार्थ चतुष्टय भी तक को विकास मान लो। उदाहरण में दे रहा हूँ, गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। पृथ्वी का धारक गोवंश है। गोवंश को विकृत विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है या नहीं? मैं तो 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहा हूँ गोरक्षा अभियान में। पृथ्वी को धारण करने वाला गोवंश, उसको विकृत और विलुप्त करने का षड्यंत्र है यानी विकास के नाम पर। गोभिः विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास चल रहा है या नहीं? मोहन भागवत जी को अभी तक तो रोटी नहीं पचती जब तक ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण को गाली न दे दे। ये स्थिति है। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च ऋगादि वेदों को गरड़ियों का गीत कहकर वेदों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः
सती साध्वी देवियों को संकीर्णता की उपाधि दी जाती है, संकीर्ण मनोवृत्ति की हैं, उनका भी विलोप, उनको विकृत करने का षड्यंत्र चल रहा है सिनेमा आदि के माध्यम से। सत्यवादी को लोग पसंद नहीं करते। एक विचित्र बात, रामचरितमानस की रचना के समय तुलसीदास जी ने विचार किया कोई ऐसी पंक्ति न लिखूं जिसमें रामो दोनों में कोई एक अक्षर ना हो। जानबूझकर उन्होंने एक वाक्य रचा, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ से लेना, इसमें न रा है नमो। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ से लेना। तो वो भी विप्रेश वेद सती भी सत्यवादी भी अलुब्ध ही है। निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी के धारक हैं या नहीं? और यहाँ तो जहाँ तक बन सके दूसरे का गला घोट करके भी खूब लूटो, यही ना। बढ़िया, लूटो पीटो मौज करो। एक श्रेणी के व्यक्ति वो होते हैं, कौन? लूटो पीटो मौज करो। दूसरे कौन होते हैं? खाओ पियो मौज करो। उनसे कुछ अच्छे होते हैं। एक होते हैं लूटो पीटो मौज करो, दूसरे होते हैं खाओ पियो मौज करो। उनसे और ऊपर होते हैं जियो और जीने दो। सबसे ऊपर कौन होते हैं? अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करो। देखना चाहिए कि 4 श्रेणी में किस श्रेणी का मैं हूँ, अपने आप निरीक्षण करना चाहिए। लूटो पीटो मौज करो वाला हूँ, खाओ पियो मौज करने वाला हूँ, जियो या जीने दो वाला हूँ, अथवा अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करने वाला हूँ। तो क्या हुआ, सार क्या निकला? इसलिए जो सनातन सिद्धांत है उसका अनुपालन करने पर ही वो भी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धै दानशील। निर्लोभ व्यक्ति का मिलना ही आजकल कठिन है। और दानशील जमाई को दान देते हैं। दानशील भी नहीं रह गए प्राय। दानशील होते तो गरीबी क्यों पलती? एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा भी रोज निकलता, उस समय का संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने में होता तो दशा क्यों होती? इसलिए पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं उनको विकृत विलुप्त करने का दुर्व्यसन हो गया। और कौन धारक हैं? महाभारत के अनुसार धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धरा। धर्म पृथ्वी का धारक है या नहीं? धारणात् धर्म, तो धारक और उद्धारक उसका नाम धर्म है। बाल ठाकरे जी जहाँ भी यहाँ सुन लीजिए, उन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं विचारधारा है। अब राहुल गांधी कहते हिंदू धर्म नहीं विचारधारा है। धर्म शब्द के प्रति ही अनास्था उत्पन्न कर दी गई, जबकि किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीना चाहता है? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। लेकिन धर्म शब्द के प्रति ही अनास्था उत्पन्न कर दी गई, जिससे जीवन का कल्याण होता उसका नाम धर्म। धारक और उद्धारक का नाम है धर्म। तो हिंदू धर्म नहीं हिंदू विचारधारा हो गया या नहीं? इसका मतलब क्या है? थोड़े दिनों तक ये सब चहल पहल है, उसके बाद हम लोग तो यो बना ही रहे हैं, किसी की चलेगी नहीं। एक विचित्र बात सुना ही दूँ। बुश महोदय जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, वो स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने के पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उसका अभिप्राय होता है, मैं क्रिश्चियन हूँ, अपने लिए उन्होंने कहा बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी जो बाइबल की मान्यता है उस पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता, मेरा वचन नहीं। अंग्रेजी में बुश महोदय का वचन। मैं कहता हूँ संपूर्ण वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उनके माध्यम से जो जगत के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, परमात्मा तत्व का प्रतिपादन किया गया है, विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए भी दिशा देने में वे मंत्र समर्थ हैं। और कोई प्रश्न? इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। क्या हुआ?
उधर जाएगा। हाँ, आप सबको बहुत बहुत अभिवादन। एक छोटी सी बात जो अभी आपने कही कि ये विचारधारा है, हिंदू विचारधारा है या कोई धर्म है, आजकल एक बात और भी प्रचलन में आ रही है कि इस्लाम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, ये सब एक तरह की जीवन शैली है। धर्म तो सिर्फ दुनिया में एक है, वो है मानवता। इस पर आपका क्या विचार है? अब सुन ही लीजिए, बैठिए। मानवता क्या है फिर? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। We must do to others as we wish them to do to us. This is the golden rule of life. जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पे चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। अब धैर्यपूर्वक सुनिए। जैनों ने पंचशील कहा, जिनको योग दर्शन में पंचयम कहा गया है, विष्णु पुराण में पंचयम कहा गया है। जैनों ने पंचशील कहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पंचशील हैं। महाभारत में एक अध्याय है। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति हिंसा की भावना रखता है। एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौर्य की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति क्या करता है? संयम की भावना रखता है। अपनी बहू बेटी अपने प्रति, दूसरों की संपत्ति को लूटकर धनाढ़ हुआ व्यक्ति भी अपने प्रति यह भावना रखता है कि अन्य क्या है? अपरिग्रह संपन्न हो, मेरी लूटी हुई संपत्ति को न लूट लें। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। गीता के 6 अध्याय का अध्ययन कीजिए। आत्मोपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम व दुखम सहयोगी परमो मता। अब आप सावधान होकर अपना प्रश्न का उत्तर सुनिए। अहिंसा मानव धर्म है, ठीक। सामान्य धर्म विशेष धर्म कहाँ? श्रीमद् भागवत। सामान्य धर्म जिसको आप मानव धर्म कहते हैं, उसको नारद जी ने युधिष्ठिर जी के प्रति सामान्य धर्म कहा है। वर्णाश्रम को विशेष धर्म कहा है। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मानव धर्म हैं, सामान्य धर्म हैं। लेकिन पूर्ण अहिंसा की प्रतिष्ठा एक व्यक्ति के जीवन में सहसा संभव है क्या? पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा, पूर्ण अस्तेय की प्रतिष्ठा, पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा, पूर्ण अपरिग्रह की प्रतिष्ठा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से वर्णाश्रम के सांचे और ढांचे में ढालेंगे, तभी वो व्यावहारिक धरातल पर पंचयम उतर पाएंगे। नहीं तो अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा जैनों के यहाँ, सत्य के गर्भ से मिथ्या भाषण की पराकाष्ठा, अस्तेय के गर्भ से चोरी की पराकाष्ठा, ब्रह्मचर्य के गर्भ से व्यभिचार की पराकाष्ठा, अपरिग्रह के गर्भ से परिग्रह की पराकाष्ठा। इसलिए मानव धर्म को जीवन में ढालने के लिए सांचे और ढांचे के रूप में वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करें। नहीं तो मानवता के नाम पर व्यक्ति का जीवन अपने लिए अन्यों के लिए अभिशाप ही सिद्ध होता है। आगे अच्छा, एक विचित्र बात है, मनु की संतान को मानव कहेंगे ना। अपने को मानव तो कहते हैं, मनुस्मृति से परहेज करते हैं। बल तो व्याघात। आगे महाराज जी के चरण। अच्छा, जिस संविधान के आधार पर रघु दिलीप आदि ने धर्मराज राम राज्य की प्रतिष्ठा की, भगवान राम जी ने, युधिष्ठिर जी ने, विक्रमादित्य जी ने, शिवा जी ने, उसी के प्रति आक्रोश और आस्था उत्पन्न कर दी गई है। नहीं, वैदिक संविधान का नाम मनुस्मृति है या नहीं? जिसके आधार पर धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा की गई, उसमें सुनिए, नारद परिव्राजकोपनिषद में मानव धर्म का, सामान्य धर्म का वर्णन है। मनुस्मृति में धृति क्षमा कह के वर्णन है। मानव धर्म से विहीन मानव धर्म को उतारने की प्रक्रिया का नाम ही वर्णाश्रम धर्म है। आगे
महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज में हेडिंग है हमारा हिंदू राष्ट्र धर्म सभा। आज से 20-22 साल पहले मैं बरेली में सुबह सुबह 4 बजे एक बस में बैठा महाराज जी, और उस बस को 5 बजे चलना था, और उसका ड्राइवर जो था, जो सच्ची बात है वो मुस्लिम था, बाकी तो मुझे ऐसा लगा सारे लोग हिंदू ही होंगे। तो सुबह सुबह 4 या 4:30 बजे जब बस चली तो उन्होंने अपने जो उनके मुसलमानी वो होते हैं, उन्होंने अपने मैं तो भजन ही कहूँगा, उन्होंने लगा दिए। तो कुछ देर तो मुझे मतलब लगा कि चलो भाई शायद 2 मिनट या 3 मिनट ये सुनेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे या हिंदुओं के लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें टोका, मैंने कहा भाई बहुत देर हो गई, आपने अपने भगवान के या इष्ट के आपने भजन लगा रखे, अब हिंदुओं के भी कुछ भजन लगा दो। लेकिन फिर उन्होंने वापस मेरे को देखा और उन्होंने मेरी बात को अनसुना किया और फिर चल दिए। फिर 2-5 मिनट के बाद फिर मुझे बुरा लगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। फिर मैंने कहा कि भाई बहुत देर हो गई, या तो इसे बंद कर दो वरना हमारे भगवान के गाने चलाओ। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी तरफ देखा और अनसुना किया। तो ड्राइवर तो कंडक्टर आ रहा था, तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम बताया हिंदू। तो मैंने कहा भाई तुम दोनों सरकारी हो, ड्राइवर भी सरकारी, आप भी, क्या सुबह सुबह तुम जो है ये इस तरीके से भजन सुन रहे हो? तो एक सेकंड। तो उसके बाद कहने का मतलब ये है कि मैं तीसरी बात बोला तो हमारे ही अपने जो है खड़े हुए और उन्होंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो आप, ये ड्राइवर है, बहुत सारी नदियां पड़ेंगी और ये कहीं भी तुम्हें लेके हम तुम्हारे साथ हमें भी लेके कूद जाएगा और सारे मर जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र हम कैसे बनाएंगे जब हमारी आस्था इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि हम लोग एक ड्राइवर अकेला और हम सारे 50-55 बैठे हैं, और मतलब उस बात को हम ये नहीं कर रहे तो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है ना करें फिर मुस्लिम राष्ट्र की बात शुरू कर दें। नहीं, मेरा तो अच्छी बात। सुनिए, विकृति की पराकाष्ठा के बाद ही संस्कृति का मार्ग प्रशस्त होता है, ये नियम है, मालूम है। जब कोई विकृति चरम सीमा पर पहुंचती है तब कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता ही है। इसलिए विकृति की पराकाष्ठा के बाद ही संस्कृति का मार्ग प्रशस्त होता है। हम लोग दुर्बल हैं क्या? अहंकार की बात नहीं, हम दुर्बल हैं क्या? किस दृष्टि से दुर्बल हैं? कोई दुर्बल सिद्ध कर देगा क्या? दुर्बल है क्या? हमारा जो विज्ञान है कितना प्रबल है, देश काल परिस्थिति, जिस विज्ञान के आधार पर जगत की उत्पत्ति स्थिति होती है, समृद्धि होती है, निग्रह अनुग्रह होता है, उस विज्ञान को जानने वाला दुर्बल होगा क्या? उसके सामने कोई टिक सकेगा क्या? आगे अर्थशास्त्र का विज्ञान भी सुनिए, विश्व बैंक की जितनी गुत्थियाँ थी 5 मई 1999 को दिल्ली में आकर विश्व बैंक ने अपना प्रतिनिधि भेजकर सारी गुत्थियों को सुलझाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की गुत्थी आज भी भारत में ही हम लोगों के पास आकर सुलझती है। वैज्ञानिकों की गुत्थी भी यहीं आकर सुलझती है। तो हम लोग दुर्बल थोड़े हैं, भगवान के पास बहुत प्रबल है। आगे 10 मिनट और। पूज्य गुरुदेव के चरणों को कहाँ से भविष्यवाणी है? गुरु जी आपके सामने से। हाँ, सामने आपके सामने से ही गुरु जी। हाँ ठीक है। गुरु जी, हिंदू आजकल भूत प्रेत के नाम पे बहुत ज़्यादा लूटे जा रहे हैं। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद भी छोटी छोटी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश बैठिए। एक गोवा है, गोवा जानते हैं? वहाँ एक सनातन संस्थान है, पहले उसका बहुत प्रचार प्रसार था कई साल पहले। तो वहाँ के जो प्रवर्तक थे वो बाहर जाते नहीं थे आज गोवा के। हमने सोचा उन्हीं से मिल लें, हम गए। अंत में बातचीत में उन्होंने क्या कहे, ईश्वर को तो सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए महाराज हमारे पास जो आते हैं उनको भूत प्रेत सिद्ध करने की विद्या देता है। स्वामी जी और मैं था, पूरा आश्रम लेप्स जैसा, समझ गए। वहाँ रहने से दम घुटने लगा। भूत प्रेत की उपासना करेंगे तो भूतानि यान्ति भूतेज्या, गीता में यान्ति मद्याजिनोपिमाम, जिसका चिंतन करेंगे, जिसकी आराधना करेंगे वही होंगे। भूत प्रेत हो जाएंगे तो बस ठीक है। यहाँ क्या भूत प्रेत, हम लोग के नाम सुनकर भी डरते हैं। प्रेतों से हमारा संघर्ष भी हुआ है, हमको प्रेतों को ही दम न पड़ा।
भूत प्रेत क्या करेंगे? जहाँ हनुमान जी का नाम है वहाँ भूत प्रेत क्या करेंगे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम, महावीर जब नाम सुनावे। कायदे का प्रश्न करो भाई। भूत प्रेत के गुरुवर को चरण स्पर्श। महाराज जी, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे यहाँ जो बुक्स हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो सब वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स की हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स की हैं। तो यहाँ पे हम शंकराचार्य जी के बारे में सीख कैसे पाएंगे अगर हमारी एकेडमिक्स में ही सारी फिलॉसफीज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के? तो छात्रों के लिए आपका जो संदेश है और जो शंकराचार्य की हम स्टडीज़ को अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या करें? राजधर्म पर्व सुनिए। गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित महाभारत प्रकाशित है। उसमें राजधर्म पर्व है। राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, पांचों एकार्थक शब्द हैं। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थ नीति कहते हैं, क्षात्र धर्म क्षत्रियों का धर्म कहते हैं। महाभारत में राजधर्म पर्व है। गीता पे से पूरा महाभारत 5 खंडों में, हरिवंश पुराण सहित 6 खंडों में प्रकाशित है। हिंदी अनुवाद सहित पूरे महाभारत पढ़ने का समय ना हो तो राजधर्म पर्व पढ़ लीजिए। पूरी राजनीति, पूरे राजधर्म के विशेषज्ञ हो जाएंगे। अच्छा जी के चरणों में एक मिनट। तुलसीदास जी ने एक ही पंक्ति में राजनीति की व्याख्या कर दी। राजनीति समझो इतने में मन में रहे मनोरथ कोई। मनोरथ को इतना छिपा के रखिए कि कार्य हो जाए तब लोगों को लगे ये करना चाहते। बहुतों को ये लगे कि पता नहीं अपने आप हो गया, ये करना चाहते थे। राजनीति को तुलसीदास जी ने एक ही वाक्य में परिभाषित किया। राजनीति समझो इतने ही मन में रहे मनोरथ कोई। आगे फल बल कल्प। हाँ महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैंने सुना है कि जो साइंटिस्ट अपने कार्य में फेल हो जाते हैं वो आपके पास में सलाह लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से आज जो सभागार है इसमें काफ़ी सैकड़ों छात्र भी हैं और उनके माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं। तो जो छात्र अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, अपने कार्य में कुशल नहीं होते, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ मंत्र बताइए, उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि अभी इस सभागार में अध्यापक भी हैं और अध्यापिकाएँ भी हैं और छात्र भी हैं। तो जो छात्र आए हैं वो आपसे कुछ लेके यहाँ से जाएं, उनके लिए कुछ उपाय और मंत्र बताइए। अब तक किसके लिए बताया था? अब तक केवल आपके लिए बताया था क्या? आगे गुरुदेव चरणों प्रणाम। पूछो। गुरुदेव जी प्रणाम। हेलो। प्रणाम। हेलो। जिसने फोन का आविष्कार किया था उसकी सहेली का नाम था हेलो। प्रणाम गुरुजी। तो सबसे पहले क्षमा कीजिएगा अगर अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाए तो उसके लिए। कहाँ के हैं? झारखंड हजारीबाग से। आप पूछिए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे तो अभी रिसर्च में है, तो मेरा तो यूजुअली रिसर्च में काम रहता है, तो मेरे अंदर एक 2 विशाल रहता है। मेरा नाम विशाल है, तो वो एक दूसरे से कभी कभी फाइट होता रहता है कि समझ नहीं आता। जैसे कि आप जो भी बात बताए तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता। अगर आप साइंस के हिसाब से देखते हो तो दिखता है कि ठीक है, अर्थ एक है, उस पर हम लोग है, आसपास जितना भी हम लोग अपने हिसाब से जितना यंत्र बना चुके हैं उसके हिसाब से आसपास जो भी दिखते हैं ब्रह्मांड में, और कहीं भी ऐसा जीव नहीं दिखता। चलिए ठीक है, तो हो सकता है कि ये जस्ट एक संयोग मात्र से हुआ हो या नहीं हुआ हो, नहीं पता। यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ है कि क्या रियलिटी में क्या है नहीं पता। दूसरा जो मेन मेरा क्वेश्चन है कि पर्पस, जैसे कि आपका पूरा लाइफ का पर्पस या मेरा पूरा लाइफ का पर्पस, जो भी चीज़ करना है, जैसे कि
कोई भी धर्म फॉलो करो, आप कोई भी काम करो, कोई भी कैसा भी करो, सबके अच्छे के लिए करो, सब कुछ ओके है, पर एब्सोल्यूट पर्पस क्या है जिसकी वजह से मेरा बर्थ हुआ था, और मतलब अगर वो पता चल जाए तो फिर हम मतलब रास्ता बनाकर आगे जा सकते हैं ना। तो एब्सोल्यूट पर्पस क्या है? बैठिए बैठिए, सुनिए। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का यह सिद्धांत है। पृथ्वी के कार्य वृक्षादि हैं, उनमें सन्निहित पत्र पुष्प फल इत्यादि अपने उद्गम स्थान से च्युत होकर पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। पृथ्वी के आकर्षण का केंद्र, उसका उपादान कारण जल है, जल के आकर्षण का केंद्र अग्नि है, अग्नि को आकर्षण का केंद्र वायु है, वायु के आकर्षण का केंद्र आकाश है, आकाश के आकर्षण का केंद्र अव्यक्त है, अव्यक्त के आकर्षण का केंद्र परमात्मा तत्व है। प्रश्न किया इन्होंने। लक्ष्य में, लक्ष्य तो मैं बता रहा हूँ, हम आप चाहते हैं कि हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है वही तो लक्ष्य होगा ना। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। अमीबा नामक छोटे जीवाणु को भी छेड़ेंगे तो मौत से बचने का वो प्रयास करेगा। मृत्युंजय होकर, सदरूप होकर हम रहना चाहते हैं, और चिद्रूप होकर, जड़ वस्तुओं से, अज्ञान से अतिक्रांत होकर रहना चाहते हैं। दुख से अतिक्रांत होकर आनंद स्वरूप होकर रहना चाहते हैं। तो हमारा जो मौलिक स्वरूप है सच्चित आनंद, वही हमारे आकर्षण का केंद्र है। प्रत्येक प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक व लक्ष्य परमात्मा तत्व ही है। हम सर्वज्ञ होकर, सर्वशक्ति संपन्न होकर रहना चाहते हैं। हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है, परमात्मा है। तो जब तक हम उसको जान नहीं लेते, उससे अपने आप को एकीभूत नहीं समझ लेते, तब तक भटकते ही रहते हैं। इसलिए मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन हम चाहते हैं सच्चित आनंद होकर। अब कह सकते हैं ऐसा संभव है क्या? गाढ़ी नींद आपको प्राप्त होती है ना, हमको भी प्राप्त होती है। गाढ़ी नींद में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं है, और दैहिक, दैविक, भौतिक ताप की पहुँच नहीं है। द्वंद्व और दुख से विनिर्मुक्त जीवन हमको 5-7 घंटे के लिए गाढ़ी नींद में सुलभ होता है। इसीलिए हम लोग पागल होने से बचे हुए हैं। लेकिन गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख का बीज विद्यमान रहता है। भगवद गीता के 4 अध्याय के आधार पर कहें तो उस द्वंद्व और दुख के बीज अज्ञान को भून डालेंगे तत्व ज्ञान से, अर्थात स्वयं को ही सच्चित आनंद स्वरूप समझ लेंगे, सारा काम बन जाएगा। सदा के लिए जन्म मृत्यु की अनादि अजस परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद कर देंगे। गीता के 5वें अध्याय का एक श्लोक, यही त्यजेत सर्गो ये साम्य स्थित मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से कर्षित होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। जितने वैज्ञानिक हैं वे जगत को, दृश्य को सदोष विषम मानने के लिए तत्पर हैं, बाध्य भी हैं। सत्य तो सर पे चढ़ के नाचता है, लेकिन जो सदोष विषम जगत है उसका आलम्बन लेकर उसका ऐसा उपयोग करें कि निर्दोष असम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यह जो सृष्टि है परमात्मा में मनोनिवेश का साधन है। गौड़पादाचार्य महाभाग ने मांडूक्य कारिका के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया। उपाय स्ववताराय, मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन की प्राप्ति अर्थात स्वतः सच्चित आनंद होकर हम रह सकें। हमारा जो मौलिक स्वरूप है उसके अतिरिक्त में आत्मबुद्धि का त्याग कर दें, इसी से जीवन सार्थक होता है।
श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड हो। भारत हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। बोलने में भी डर लगता हो तो फिर क्या बात है, पूरे उत्साह के साथ बोलिए। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर नमः पार्वती पतये हर हर।